सभी भाइयों को आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रदान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, लाइव स्ट्रीम पे मैं आया था। वहाँ पे मैंने आपको सैनिक स्कूल एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। उसी सीरीज में मैं आपको एक नई वीडियो लेके आया हूँ, नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है RIMC। RIMC मीन्स आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में है। इसमें क्लास 8th के लिए गर्ल्स एंड बॉयज के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें यदि आपने अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 8th में करवाना है, देन यू कैन फिल अप दिस फॉर्म एंड यू कैन ट्राई। आप अपने बच्चे का फॉर्म भरकर इसके अंदर ट्राई करा सकते हैं क्लास 8th के लिए। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज, इसमें जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों का एडमिशन हो सकता है। दूसरा है क्लास 8th के लिए ये है जो आपकी ये वैकेंसी आई है। नंबर 3 है, लास्ट टाइम में जब मैंने आपको सैनिक स्कूल का एग्जाम के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसके बारे में बताया था। उस टाइम आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आप जो है सब्जेक्ट भी बताइए कि आपके सब्जेक्ट कैसे होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे और उसमें कितना टाइम लगेगा। ये आप अगली वीडियो में जरूर बताइए। तो दोस्तों, वही लेके आया मैं आपके लिए। इसमें आपको मैं बताऊंगा कितने सब्जेक्ट आएंगे और वो जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर के आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट मेनली रिटन एग्जाम होता है, एक वाइवा होता है। अगर आपका वो तीनों सब्जेक्ट में रिटन क्लियर हो जाता है देन आपका वाइवा होता है। तो दोस्तों, उसका पहला सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश का, मैथ का और जीके का। अब मैथ जो है वो टोटल 125 मार्क्स का आता है, यानी कि 125 नंबर का आपका टोटल होगा। और देन उसके बाद में जो मैथ है वो आपका 200 नंबर का होगा। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ बेस पे होंगे। तो मैथ का 200 नंबर का एग्जाम होगा। जीके का आपका 75 नंबर का मार्क्स होगा, यानी कि जीके में जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपका 75 नंबर का जो मार्क्स होगा। कुल मिला के 400 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा। अब जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स इस रिटर्न को क्वालिफाई करेंगे उनका वाइवा होगा और फिर उनकी जो है कंप्लीट ऑल की कैलकुलेट करके उनकी मेरिट बनेगी, यानी कि 400 नंबर का उसका जो रिटर्न होगा उसका मार्क्स के प्लस 50 नंबर का आपका जो इंटरव्यू होगा उसको मिला के आपकी टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऑल इंडिया बेस के ऊपर बनेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइमिंग क्या होगा इसका। टाइमिंग मीन्स सब्जेक्ट का, क्योंकि पेपर जो है वो एक ही दिन में होगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो होगा मैथ का। मैथ के लिए आपको 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का टोटल होगा। 1.5 घंटा मीन्स 90 मिनट। 90 मिनट में आपका बच्चे को जो है 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपका 1 घंटे का ब्रेक होगा। देन बच्चे का होगा जीके का, जीके यानी कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का आपका 12 से लेके 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटा हो गया, यानी कि 60 मिनट में बच्चे को 75 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक होगा। देन 1.5 घंटे का ब्रेक होगा। देन आपका 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, जिसमें बच्चे को 125 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना होगा। और जिसके लिए टाइम होगा आपका पूरे 2 घंटे। 2 घंटे मीन्स 120 मिनट। 120 मिनट्स के अंदर बच्चे को 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस प्रकार टोटल जो आपका जो बन जाता है वो आपको 450 नंबर में से मेरिट बनेगी ऑल इंडिया बेस पे। जो जितने सीट्स होंगी 8th क्लास में उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। अब आती है बात एज की। एज क्राइटेरिया क्या होगा। एज क्राइटेरिया, बच्चा शुड बी, जो कैंडिडेट्स है वो शुड बी
11.5 यानी कि 11.5 साल से लेके 13 साल के बीच की उसकी एज होनी चाहिए। अब जो इसमें एज 11.5 कैसे लेंगे, कईयों को डाउट आ जाता है 11.5 कैसे होगी और 13 कैसे कहां तक ले जाएगी। तो उसके लिए 2 जनवरी 2013 से, यानी कि जो कैंडिडेट्स है, जो बच्चा है वो एग्जाम दे रहा है, वो बच्चा जो वो कैंडिडेट्स 2 जनवरी 2013 से लेके 1 जुलाई 2014 के बीच वो पैदा हुआ होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा है, जो कैंडिडेट्स है, वो शुड बी 7th क्लास पास आपका किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से, यानी कि जो बच्चा है वो 7वीं क्लास पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से। ये दोस्तों इसकी जो है शैक्षणिक आप कह सकते हो क्वालिफिकेशन थी, एज क्राइटेरिया थी और कैसे कैसे एग्जाम होगा वो थी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगा। दोस्तों कैसे लगी इंफॉर्मेशन, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रदान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।